मैं आप सबका हमारे जीके ट्रिकी क्लासेस में। तो गैस, जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है ये नदी घाटी परियोजनाओं की है। और इसमें हम बहुत से नदी घाटी परियोजनाएं जो हमारे देश में हैं उनके बारे में हम बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे किस नदी पर है, किस राज्य को उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास में, हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ये हमारी पहली वीडियो देख रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हमने और भी जीके की बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के आप जाइए, देखिए, पढ़िए। वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बीच में स्किप मत किया करिए, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटिव बताते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। हो सकता है कि आवाज़ स्लो जाए तो आवाज़ तेज़ कर लीजिएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि गला ख़राब है और मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, तो क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ अब आगे की तरफ। अगर आवाज़ स्लो आ रही है तो आप आवाज़ तेज़ कर लीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। एक एक का हम समझेंगे, सबसे पहले एक एक का हम समझेंगे और समझेंगे कैसे। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, सेट करने से सही रहता है। तो हम देखेंगे क्या है ये सरदार सरोवर परियोजना। अब ये सरदार सरोवर जो परियोजना है, ये सरदार सरोवर परियोजना है, तो ये किस पे है? ये जो नर्मदा दिख रहा है, आप लोग नर्मदा नदी का नाम तो सुने ही होंगे। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस पे है? ये नर्मदा नदी पे है। अभी इस जो ये परियोजना है, ये परियोजनाएं बनाई क्यों गई हैं? तो इससे जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा होता है। कहीं बिजली का, कभी सिंचाई का, और ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो है उससे प्रॉफिट होता है। ये जो परियोजनाएं होती हैं जो बनाई जाती हैं, तो हम समझते हैं कि उससे फ़ायदा किस किस राज्य को होने वाला है। तो एक एक करके हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी हम ट्रिक से बताते हैं कि नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना कैसे है। तो जो ये राज्य है, इससे जो ये परियोजना है, इससे इन राज्यों को फ़ायदा होता है। जैसे पहला क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये क्या है, इन चार राज्यों को जो है, चार राज्यों को इनको क्या है, इस चार राज्य को इनसे फ़ायदा होता है, जो सरदार सरोवर परियोजना है। और सरदार सरोवर परियोजना को हम ट्रिक से समझे कैसे। जो सरदार लोग होते हैं, जो ऐसे समझते हैं, जो ये सरदार होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही कैसे होते हैं, नर्म स्वभाव के होते हैं। जो सरदार होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही कैसे होते हैं, नर्म स्वभाव के होते हैं। फिर वो रहते कैसे हैं, तो हम जो राज्य के बारे में है उसको समझेंगे। तो जो रहते कहते हैं, जो सरदार हैं वो नर्म स्वभाव के रहते हैं। लेकिन वो रहते कैसे हैं? जब वो नर्म स्वभाव के हैं तो क्या होगा, सबके मध्य में ही तो रहेंगे, क्योंकि सभी लोग क्या है, उनके अगल बगल में तो आते जाते रहेंगे। जो नर्म स्वभाव के लोग होते हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उनके पास लोग आते जाते रहते हैं, चारों तरफ से तो उन्हें घेरे रहते हैं ना, तो बीच में तो हो जाते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं, वो बीच में हो जाते हैं और लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, वो एक राजा बन जाते हैं। और जब वो कोई भी है जो वो लोगों के राजा बन जाता है, तो क्या हो जाता है, वो कोई महान ही तो रहता है जो बन सकता है ऐसा। तो जो सरदार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नर्म स्वभाव के होते हैं। तो नर्म से हो जाएगा नर्मदा नदी। और वो कैसे होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति कैसा होता है, नर्म स्वभाव का होता है, तो वो लोगों के मध्य में आ जाता है। और जब मध्य में लोगों के रहने लगता है, गुजरात जो ये गुजारा है वो कैसे गुजारा करता है, तो लोगों के मध्य में गुजारा करता है। फिर वो लोगों के लिए क्या है, एक राजा बन जाता है। और जब कोई राजा बन जाता है तो कैसा होता है, वो महान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऐसे ही सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। और जो नर्मदा नदी है, कोई भी है, जो सरदार होते हैं नर्म स्वभाव के होते हैं और लोगों के वो मध्य में जो है अपना गुजारा करते हैं। और वो फिर जब प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाते हैं तो वो राजा बन जाते हैं। और राजा कैसे होते हैं, महान होते हैं। तो हम समझेंगे सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, उससे फ़ायदा कितने राज्यों को होता है, चार राज्यों को, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आगे की तरफ। देखते हैं कौन सी परियोजना है, इसको हम सेट कर देते हैं पहले।
अब हम समझेंगे एक एक करके। तो ये कौन सी परियोजना है, ये मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। और उसके बाद में ये फरक्का परियोजना। तो ये मयूराक्षी परियोजना जो है ये मुरली नदी पर है। अब मयूराक्षी जब मुरली बजती है तो क्या होता है, जब वो कृष्ण जी जो थे, जब वो ट्रिक बता रहे हैं, जो कृष्ण जी थे वो जब मुरली बजाते थे तो क्या होता था, सभी पशु पक्षी जानवर सब क्या होते थे, उनकी जो मुरली है, मुरली की आवाज़ से जो होता था वो क्या हो जाते थे, वो मस्त हो जाते थे वो। तो उससे क्या हो जाएगा, जो मयूर हैं हमसे मयूर को ही समझेंगे। जब वो कृष्ण मुरली बजाते थे तो क्या होता था, जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो जो मयूर थे वो क्या हो जाते थे, वो मस्त हो जाते थे उनकी मुरली की धुन में। तो ये जो मयूर थे वो किसकी धुन में मस्त होते थे, मुरली की। तो उससे क्या हो जाए, मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे, मुरली नदी पे है। और ये पड़ता कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में हम समझते हैं फरक्का परियोजना। तो फरक्का परियोजना कहाँ है, गंगा नदी पर। और ये फरक्का परियोजना कहाँ है, गंगा नदी पर। और गंगा नदी कहाँ पर है और किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। अब जब कृष्ण, ऐसा समझ लीजिए जो मथुरा है और भी जो राज्यों के अकॉर्डिंग क्या है, वो इसी साइड में तो पड़ता है। ये पड़ता है इस साइड में, मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये क्या है, तो इसे इधर ही उत्तर प्रदेश साइड में, तो ये पश्चिम बंगाल भी पड़ जाता है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि इस साइड में पड़ता है पश्चिम बंगाल। और वहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान खड़े होकर क्या है, मुरली बजा रहे हैं और जो मयूर हैं वो भी नाच रहे हैं। और जब वो जो मयूर हैं नाचते हैं तो उनका क्या होता है, ये उनके जो पंख होते हैं उसकी ये फर की आवाज़ आती है ना, फर की आवाज़ आती है। तो ये गंगा नदी भी तो बहुत ऊंचाई से आई थी, तो क्या है, गंगा नदी जो है, गंगा जी भी देखने चली आती हैं जब आवाज़ आती है फर की। तो इससे क्या हो जाएगा, ये गंगा नदी हो जाएगा फरक्का परियोजना। और ये पड़ता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल पे। तो उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ, देखते हैं आगे की कौन सी परियोजना है, और सारी चीज़ें तो हम समझते हैं। आगे कौन सी परियोजना है, तो आगे जो है ये महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में कई सारी परियोजनाएं हैं। तो हम पहले इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद से सेट कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर दें जिससे पूरा दिखाई दे। बस अब तो समझ में आ रहा होगा, इधर थोड़ा साइड में कर दे, अब सेट हो गया। तो ये क्या है, ये महाराष्ट्र राज्य है, ये महाराष्ट्र है। और उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो ये फर्स्ट है जाय कबाड़ी परियोजना, दूसरा है गिरना परियोजना, तीसरा है कोयना परियोजना। तो हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले तो क्या है, महाराष्ट्र में 3 परियोजनाएं हैं, पहला जाय कबाड़ी, दूसरा गिरना और तीसरा क्या है, कोयना परियोजना। तो ये जो जाय कबाड़ी परियोजना है ये किस नदी पर है, ये गोदावरी है। उसके बाद में गिरना, तो गिरना नदी पर है ये तो। अब कोयना, कोयना नदी पर। अब इन दोनों की तो कोई ट्रिक है नहीं, बस आप याद कर लीजिए कि गिरना गिरना नदी पर है, कोयना कोयना नदी पर है। अब जाय कबाड़ी, तो जाय कबाड़ी जो है ये आप ऐसे ट्रिक समझ लीजिए कि कोई कबाड़ी है, वो जा रहा है क्या, कोई कबाड़ी है वो बहुत सारा सामान लिया है और जा रहा है कहाँ पे, वो गोदाम पर जा रहा है। वो गोदाम पे जा रहा है उस सामान को रखने के लिए। कोई कबाड़ी है वो अपना कबाड़ का जो है क्या, कबाड़ का कोई हाल बनवाया था, वो गोदाम था उसका। तो क्या कर रहा है, वो कबाड़ी है जाके उसमें रख रहा है। तो गोदाम से क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। उसके बाद में दूसरी जो है गिरना, तो वो जाता है गोदाम में रखने के लिए, लेकिन वो क्या होता है, वो गिर जाता है, ऐसे भी समझ लेते हैं। फिर जब कोई गिर जाता है और हम उसे देखते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप फिर से उठ जाइए, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, उठ जाइए। तो महाराष्ट्र, आप महान हैं, क्या है, आप महान हैं, कोई बात नहीं है, गिर गए तो उठ जाइए। तो हम ऐसे समझ जाएंगे, क्या हो जाएगा, हम इसके ट्रिक भी बता दिए, अब एक बार रिवाइज करवा देते हैं। क्या है, जाय कबाड़ी परियोजना, जो कबाड़ी है वो क्या करता है, वो गोदाम में अपना सामान रखने के लिए जाता है, बड़ा सा गोदाम है, लेकिन उसके पहले ही वो क्या करता है, वो गिर जाता है। तो जब भी हम किसी को देखते हैं गिरते हुए, क्या क्या कहते हैं कि उठ जाइए, कोई बात नहीं है, आप क्या हैं, महान है। तो ये 3 परियोजनाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। और अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ।
आगे समझते हैं कौन सी परियोजना है। तो आगे जो है इसको थोड़ा हम सेट कर दें जिससे सही रहेगा, देखने में सही लगता है और बताने में भी समझने में सही रहता है। अब मैं बताती हूँ। तो ये कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाएं हैं। पहला क्या है, सलाल जल परियोजना, और दूसरा क्या है, बगलीहार परियोजना। पहला क्या है, सलाल जल परियोजना, दूसरा क्या है, भारत पाक परियोजना, या इसका दूसरा नाम है बगलीहार परियोजना। तो हम इसको कैसे समझेंगे। सलाल, जो सलाल परियोजना कहाँ पे है, चेनाब नदी। तो चेनाब, सिंध, ये सब सारी नदियाँ तो जम्मू कश्मीर में है ही। तो ये क्या है, जो लाल हैं, जो भारत के वीर सपूत हैं, वो क्या होता है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चुनाव जब होता है तो वो क्या होता है, वो चुनाव में आ नहीं पाते हैं। जो भारत के लाल हैं, सलाल, जो अच्छे हैं, जो वीर हैं, जो सपूत हैं, वो क्या होता है, जब चुनाव होता है तो वो चुनाव में क्या होता है, यहाँ अपने गांव घर में नहीं आते हैं ना। तो बस हम ऐसे ही समझ लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, तो ये जो 5th वाला है, नेक्स्ट क्या है, इसको हम सेट कर देते हैं पहले सही से। ये है रिहंद बांध परियोजना। अब ये रिहंद बांध परियोजना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और जो है बिहार राज्य को रिहंद बांध से जो है सॉरी, रिहंद बांध परियोजना क्या है, ये जो है इस रिहंद बांध परियोजना से जो है फ़ायदा मिलता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को मिलता है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा जिससे दिखाई दे पूरा। अब सही है, अब सही है। तो ये क्या है, ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। अब ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ है, सतलज नदी पर। और ये इससे जो जो राज्य हैं, जो किन किन राज्यों को इस परियोजना से प्रॉफिट होता है, तो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, और कौन सा है, हरियाणा है। जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है उससे क्या है, 3 राज्यों को जो है फ़ायदा मिलता है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, हम इसको याद कैसे करेंगे। तो जो भाखड़ा नांगल, जो नांगल है, तो ये क्या है, ये गल और ये जल, इसको क्या करेंगे हम एक दूसरे को क्या है ऐसे रिलेट कर देंगे, ये गल और ये क्या है, ये लज है, जल नहीं लज है। लज भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं। तो जिस भी परियोजना में आएगा उसको क्या कहेंगे, सतलज नदी पे ही समझ जाएंगे। तो क्या होगा, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस पे है, सतलज नदी पर। और उसके बाद में ये जो राज्य को फ़ायदा मिलता है, पंजाब, हरियाणा, और किसको मिलता है, हिमाचल प्रदेश को। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, और जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रही इसकी तो कोई बात नहीं है, अगर आप इसको 2 बार भी रिवाइज करते हैं, जो ये भाखड़ा नांगल सतलज, ऐसे ही हमेशा आप बोलते रहिए नागर सतलज, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, नागर सतलज ऐसे करके फिर याद हो जाएगा। उसके बाद में जो है हिप हरी ऐसे भी बोल दीजिए, हिप हर करके बोल दीजिए, याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। आगे क्या है, इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है, ये इडुक्की परियोजना क्या है, पेरियार नदी पर है। और ये किस राज्य को फ़ायदा मिलता है, तो ये केरल राज्य को मिलता है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि उसे क्या करना है, उसे नहाने जाना है, किसी नदी में उसको नहाने जाना है। तो उसकी माँ बोलती है, और उस बच्चे को क्या है, करेला बहुत पसंद है। तो उसकी माँ बोलती है कि ले बेटा, वो पैसा देती है, बोलती है ले बेटा पैसा ले और जा डुबकी लगा, उसके बाद आ तो तुझे क्या मिलेगा, तुझे करेले की सब्जी मिल जाएगी। ऐसे समझ लेते हैं, कोई बच्चा है, उसकी माँ क्या करती है, उसे पैसा देती है, बोलती है पैसा दे देना,
पेरियार, पे के लिए। बच्चा बोलता है मुझे तो वहाँ पैसा देना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा, पे के लिए। पेरियार तो पे ही समझिए आप, पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो फिर क्या है, वहाँ पे डुबकी लगाने को मिलेगी। और उसके बाद में उसकी माँ कहती है कि लो बेटा पैसा लो, पे कर देना, डुबकी लगाना, उसके बाद आओ तो तुम्हें करेला मिल जाएगा। तो डुबकी परियोजना पेरियार नदी पर है और उससे जो फ़ायदा मिलता है वो केरल राज्य को मिलता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। आवाज़ स्लो जा रही होगी तो आवाज़ अपनी बढ़ा लीजिएगा, अपने उनकी वॉल्यूम तेज़ कर लीजिएगा। हो सकता है कि आवाज़ स्लो हो जाए क्योंकि गला ख़राब है। तो नागार्जुन सागर परियोजना क्या है, ये कृष्णा नदी पर है और ये पड़ता किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब हम इसकी ट्रिक समझेंगे, इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब ये जो नाग हटा दीजिए, अब अर्जुन ही ले लीजिए इसमें से आप। अर्जुन जो थे वो बात किसकी मानते थे, कृष्ण की मानते थे। वो कृष्ण ने क्या कहा था कि कृष्ण कहते थे अर्जुन को कि आप तीर चलाइए। और जब अर्जुन क्या है तीर चलाते हैं तो वो कैसे, बिल्कुल अंधाधुंध बारिश करते हैं तीरों की। क्या करते हैं, बिल्कुल जो सामने वाला होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको तो मौका ही नहीं देते, बिल्कुल अंधा कर देते हैं वो। सामने वाला जो है क्या, उसको दिखाई नहीं देता है ना। अर्जुन जब बाण चलाते थे, जब वो तीर चलाते थे, जब वो तीर छोड़ते हैं, तो वो जो सामने व्यक्ति खड़ा है, जो सामने व्यक्ति रहता था, वो क्या था, वो तो बिल्कुल अंधा हो जाता था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था कि वो कितनी तीर चला रहे हैं, कितने तेज चला रहे हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे, जो कृष्ण, जो नागार्जुन से हम क्या समझेंगे, अर्जुन, अर्जुन बात किसकी मानते थे, कृष्ण की मानते थे। तो क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। और फिर कृष्ण की बात मानते थे अर्जुन, तो क्या कैसे बारिश करते थे, अंधाधुंध बारिश करते थे, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलती हूँ, हीरा कुंड परियोजना। ये हीरा कुंड परियोजना जो है, हीरा कुंड परियोजना ये जो है सबसे लंबी परियोजना भी है और इसको समझते हैं ये हीरा। अब ये हीरा कुंड परियोजना कहाँ है, महानदी पर है। तो हीरा कैसा है, हीरा तो ऐसे भी महान है, हीरा कैसा है, महान है। और ये पड़ता कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो हीरा कुंड जो परियोजना महानदी पर पड़ती है और ये कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो हीरा कैसा है, हीरा जो है महान है। हीरा तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा कीमती है ना, महंगा है, ऐसे समझ लेंगे, महान नहीं महंगा है। हीरा, हीरा जो है कैसा है, और महंगा है, उड़ी। और उसको सब लोग क्या है, बहुत बचा के रख के उससे पैसा नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि हीरा तो मिलने वाला नहीं है किसी को। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हीरा बहुत क्या है, महंगा है, उसमें पैसा नहीं उड़ाते हैं फालतू का। उसके बाद हम चलते हैं टिहरी बांध परियोजना। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। टिहरी बांध परियोजना हम हर ट्रिक में, हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि जितना भी होता है आपके जो है 100% समझ में आ जाए, तभी खुशी मिलती है मुझे। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दी करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। वॉचिंग करके छोड़ देते हो और कमेंट करके भी बताइए। और हम समझते हैं अब टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, भागीरथी नदी पर है। अब ये देखिए हमने एक ऐसे करके ऐसे की इमेज छोटी सी डाल दी है ना, छोटी सी लड़की है, ये कहाँ है, ये टिहरी। ये मान लीजिए टिहरी को क्या समझिए कि टीला है। अब ये टीला है, एक लड़की चढ़ रही है और उसके बाद क्यों चढ़ रही है, ये जो ये उत्तराखंड है, इसको क्या समझ लीजिए, ये समझ लीजिए उत्तर में। अभी हम फिर से देखो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं इसको कैसे, क्या कि ये जो आपको ये टीला दिख रहा है, ये जो टीला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये लड़की किस पे चढ़ रही है, तो ये उत्तर की तरफ चढ़ रही है। उसके बाद चढ़ के ये इस साइड में क्या करेगी, ये भागेगी। तो जो ये टिहरी से आप समझिए, जो टीला है ये दिख रहा है, तो टीला पे क्या करता है, एक लड़की चढ़ती है और चढ़ती किस साइड में है, उत्तर की साइड में चढ़ती है। उत्तर की साइड में चढ़ के फिर क्या करेगी, वो भागेगी। तो टिहरी बांध परियोजना किस पे है, उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है और किससे पड़ता है, भागीरथी नदी पर। ऐसे आप समझ लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में ये ट्रिक भी आ गई होगी। उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे भी चर्चा में रहता है ये, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने ऐसी इमेज डाल दी है इस पर कि कोसी जल परियोजना कहाँ पे है। ये जो है कोसी नदी पर है और ये बिहार में पड़ता है। तो बिहार तो वैसे भी
ये ऐसे भी चर्चा में रहता है तो याद हो जाएगा, बस मैंने लिख दिया है इसको कि जैसे पता रहे कि हाँ कोसी जल परियोजना कोसी नदी पर है और ये बिहार में रहता है। कोसी नदी को और क्या कहते हैं तो बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये भी याद रखना। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में भी आपके आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे तरफ। आगे क्या है, माता टीला बांध परियोजना है ना, माता टीला परियोजना। तो ये किस पे है, ये बेतवा नदी पर है और ये इससे जो लाभ मिलता है किसको मिलता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलता है। तो सॉरी, क्लास भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, कोई खांसी आने लगती है तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे आप, बस इस पे ध्यान दीजिए कि मैं जो ट्रिक बता रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, इस पे ही आप ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, माता टीला परियोजना जो है ये किस पे है, ये बेतवा नदी पर है। और उसके बाद में इससे लाभ किस राज्य को मिलता है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये जो है गंगा नदी, रामगंगा नदी पर है ये, और ये उत्तर प्रदेश में है। अब आप लोग तो जानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कौन थी, ये ऐसी समझते हैं जो माता होती है। माता होती है, क्या होती है, अभी जब वो गुस्से में आ जाती है तो क्या करती है, एक बेत, बेत क्या, जो डंडा होता है, जो बेत बोलते हैं ना इसे शुद्ध में। तो जो माता है, माँ है, जो क्या है, जब उन्हें परेशान करो ज़्यादा तो गुस्से में आती है तो क्या होता है, एक बेत लेकर फिर क्या करती हैं वो, जो ये उत्तर लिखा हो ना, अब उत्तर को इधर उधर करिए, इधर उधर क्या होता है, दौड़ाती हैं उसके बाद में मारने के लिए। और हम क्या करते हैं फिर, किसी को जब भी देखते हैं कोई लोग खड़े हैं तो क्या करते हैं, उसके मध्य में जाकर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिससे मुझे क्या करें, वो दो लोग बचा लें। तो हम ऐसे इसको समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे कि जो माँ है वो जब गुस्सा होती है तो क्या होता है, बेत लेके इधर उधर दौड़ाती हैं और भागते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब जहाँ भी कि जो लोग को देखते हैं तो क्या करते हैं, बीच में जाके खड़े हो जाते हैं मध्य में। तो हम इसे ऐसे समझ जाएंगे, ऐसे समझ जाएंगे इसको कि जो माता टीला बांध परियोजना है बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इससे क्या है, इससे प्रॉफिट होता है। और उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। आगे कौन सी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो स्ट्रीम नंबर है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये क्या है, ये सबसे पुरानी परियोजना है और ये किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। और क्या है, ये झारखंड राज्य में पड़ता है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर पड़ती है। इसको तो आप ऐसे पढ़ के समझ लीजिए क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं, ये नाम ही वही है। उसके बाद में ये क्या है, ये जो दमदार लोग होते हैं, क्या होता है, जो दमदार लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनकी जो वीरता होती है, जो उनकी महानता होती है, लोग उनको क्या है, बड़ाई करते रहते हैं ना। तो उनकी क्या है, जो गुण होते हैं वो क्या हमेशा झड़ते रहते हैं, मतलब लोग क्या कहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, लोग उनकी बड़ाई ही करते रहते हैं। और वो फिर क्या है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जैसे लगता है कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, तो ऐसे ही हम समझ लेंगे इसके। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया करिए। एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ फिर मैं ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो स्किप मत किया करिए। और भी आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको किसकी वीडियो चाहिए, वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा आप कमेंट करके बताइए, उससे मुझे पता चलेगा। तो बने रहिए ऐसे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।